औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class 6, again we are here at the last working day of 5th week. मैथ्स में अलजेब्रा के काम के साथ हम फिर हाजिर हैं। हमारे 5वें हफ्ते का चौथे दिन का काम, जो कि इस हफ्ते का आखिरी काम है, हम मौजूद हैं। एक्सरसाइज 1.8.1 8.2 में हम बहुत बेसिक चीज़ें कर चुके थे और उसकी हमने कल भी इसको रिवाइज किया था। टर्म्स की थी जिसके 3 पार्ट थे, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सीखी थी, यानी जब एक से ज़्यादा टर्म्स प्लस या माइनस के साथ होती हैं तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना देंगी आपका। और फिर लाइक टर्म्स की बात की थी हमने। लाइक टर्म्स वो टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल्स और पावर एक्सपोनेंट सेम होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम हम लाइक टर्म्स में ही कर सकते हैं। कल हमने एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने एडिशन सीखा था। मैं उसको दोहराना चाहूँगी। एडिशन में अगर आपके पास सेम साइन हो तो हमेशा आप कोएफिशिएंट्स को जमा करते हैं। कोएफिशिएंट्स को जमा करते हैं, चाहे आपके पास वो साइन प्लस के हों या माइनस के। जब आप सेम साइन होंगे आपके पास, चाहे वो प्लस के साइन हो चाहे वो माइनस के साइन हो, कोएफिशिएंट्स हमेशा जमा होंगे। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट साइन वाले कोएफिशिएंट्स होंगे तो काम हमेशा होगा सब्ट्रैक्शन का। कोएफिशिएंट्स को आप माइनस करेंगे। ये बात जमा नफी दोनों के लिए है। जमा करने में, माइनस करने में, तफरीक करने में असूल ये है कि लाइक टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली पावर और वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट डिफरेंट है। अब उन कोएफिशिएंट्स को, ये जरूरी नहीं कि जमा करने का कहा तो जमा ही करेंगे। जमा करने या नफी करने के काम में साइंस को चेक करेंगे। अगर कोएफिशिएंट्स का सेम साइन हो, चाहे वो दोनों प्लस के हों चाहे वो सब माइनस के हों, जितने माइनस वाले साइन वाले कोएफिशिएंट्स हैं वो जमा हो जाएंगे, जितने प्लस वाले कोएफिशिएंट्स हैं वो जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास साइन डिफरेंट हैं, किसी के साथ प्लस, किसी के साथ माइनस, किसी के साथ प्लस, किसी के साथ माइनस, तो माइनस प्लस यानी डिफरेंट साइन वाले कोएफिशिएंट्स हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये एडिशन का रूल हमने बताया। आज हम काम करते हैं सब्ट्रैक्शन के हवाले से। सब्ट्रैक्ट करते वक्त बेटा फर्क क्या है? तरीक़ाकार बिल्कुल सेम रहेगा जो एडिशन में आपको सिखाया। तरीक़ाकार बिल्कुल सेम रहेगा जो एडिशन में आपको सिखाया, लेकिन आपको खुद से बाद वाली टर्म की साइंस को चेंज करना पड़ेगा। साइंस will be changed। जब आप सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं तो आप उसमें बाद वाली टर्म की साइन को खुद से चेंज करके इसी तरीके पर अमल करते हैं, इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। लेकिन आपका पहला काम बाद वाली टर्म्स की साइन को बदलना है। ठीक है बेटा, समझ गए आप काम? हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन, अब हम काम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमने ऐड करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। क्वेश्चन पार्ट 1 इज 5x फ्रॉम 8x। 5x को माइनस करना है 8x में से, तो ऑब्वियसली जिसमें से माइनस करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जिसको माइनस करना है उसको हम बाद में। अब बेटा अगर ये एडिशन होता तो हम डायरेक्ट इसके साइन चेक करते, पहले इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस। आप क्या करते, 8 + 5 13x आपका जवाब हो जाता एडिशन में। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने आपको समझाया कि बाद वाली टर्म के साइन को बदल दीजिए।
working of subtraction, the answer will be 3x. दोनों की साइन मुख्तलिफ हो गई, 8 के साथ प्लस था वही रहेगा, बाद वाली टर्म की साइन प्लस थी जिसको आपने माइनस कर दिया। अब आप इस माइनस की टर्म, माइनस की साइन को कंसीडर करेंगे। 8 दोनों की साइन मुख्तलिफ हो गई तो काम हो जाएगा नफी का। 8 में से 5 निकाल दिया, बड़े कोएफिशिएंट की साइन यूज होगी। 8 is greater than 5, 8 has the sign of addition, so we have to put the sign of addition with the answer. It is the answer. All of you are getting that बेटा? वही काम है, सिर्फ एक नई चीज सिखाई हमने कि बाद वाली टर्म की साइन को बदल दीजिए। ये काम हम हॉरिजॉन्टल वे में करते हैं। 8x एडिशन में हम यहाँ जमा लगाते थे, हमें सब्ट्रैक्ट करने का कहा है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। 5x अगले स्टेप पे हम ब्रैकेट खोल देंगे। 8x यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन इस्तेमाल किया आपने, दोनों साइन डिफरेंट हो गई तो माइनस का, दोनों साइन सेम होंगी तो प्लस लग जाता। 5 अगला तरीका वही है, ब्रैकेट के अंदर आपने कोएफिशिएंट्स को लिखा, वेरिएबल को कॉमन लिख लिया, काम किया आपने, 3 आपके पास जवाब आया, सब्ट्रैक्शन का काम हो गया आपका। अगले स्टेप में आपका आंसर आ गया 3x। कोई कंफ्यूजन है बेटा? यही काम इसी का सेकंड पार्ट में करवाना चाहूंगी, क्योंकि इसमें आपके पास लिखा हुआ है 9 माइनस 3y फ्रॉम 9y, तो फ्रॉम 9y 9y में से माइनस 3y को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हम पहले 9y लिखेंगे और 3y को नीचे लिखेंगे। अब हम इसकी साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस की साइन थी, जब चेंज की तो प्लस हो गई। 9 प्लस 3 12 आ गया आपके पास, और 9 इज ग्रेटर देन 3, 9 हैज द साइन ऑफ एडिशन, वी पुट द साइन ऑफ एडिशन। इसी का हम हॉरिजॉन्टल मेथड कर लेते हैं बेटा। 9y माइनस माइनस 3y, बेटा हर स्टेप बहुत अहम है। ब्रैकेट ओपन किया, 9y आ गया, मैंने आपसे कहा था साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस आएगा, ये सेम साइन है तो आप प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3y। और अब आपने अगला काम किया, 9 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट y कॉमन, देन 9 प्लस 3 12y एंड द आंसर विल बी, you have to open the bracket, 12y is your answer. Is there any confusion बेटा? साइन का काम समझना है, सिर्फ सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाता है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी आप देखिए माइनस का साइन था, चेंज किया तो प्लस हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन पार्ट 6 करना चाहूंगी, थोड़ा लेंदी है, आप बाकी तो कर सकते हैं, लेंदी को जरा करके बता देते हैं, बाकी काम आप उससे इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। 2x प्लस 15xb प्लस 9y, उसमें से माइनस करना है प्लस x प्लस 20xb प्लस 3y को। तरीक़ाकार में हमने आपको बता दिया कि पहले सब्ट्रैक्शन, परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का कहा है तो हम पहले सबसे पहले बाद वाली टर्म के सारे साइन बदल देंगे, पहली को कंसीडर नहीं करेंगे। अब डिफरेंट साइन हो गए, 2 के पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो 2 में से 1 डिफरेंट साइन वाले को माइनस कर देते हैं, 1 बचेगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 हैज द साइन ऑफ एडिशन, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ x के साथ प्लस है, x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, x के साथ पावर भी 1 है। जब पावर और कोएफिशिएंट 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट 15xb, 15xb उसमें से अब साइन हमने तब्दील किया था, प्लस 20xb, साइन चेंज होने के बाद ये बन गया माइनस 20xb। अब आप देखते हैं कि ये दोनों डिफरेंट साइन है, 20 में से 15 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा, ए बी एज इट इज लिखा जाएगा। 20 इज ग्रेटर देन 15, तो आप देखिए 20 के साथ अब कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो आप माइनस यूज करेंगे, माइनस 5xb। अब इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं, 9y प्लस 3y, 3y का साइन चेंज किया तो माइनस 3y हो गया। 9 है साइन ऑफ एडिशन, 3 है sign of subtraction. Now we have to do the working of subtraction because we have
two different sign. 9 minus 3 is 6. Why? We have to use the sign of greater coefficient. 9 is greater, which has sign of addition. We have to use this sign. It's all about today's working. It's your homework. आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करना है। 5 में आपको सिर्फ गिवन क्वेश्चन है, उसमें वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिस मेथड में काम दिया गया उसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अलबत्ता वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेथड करेंगे। कॉपी पे एक नज़र आप देख सकते हैं बेटा, कॉपी में देख लीजिए इनका। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमने वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड दोनों करके दिखा दिए बेटा आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट 1 मैंने किया है और बोर्ड पे आपको पार्ट 6 करके दिखा दिया है। आप बाकी भी पार्ट खुद से करेंगे, बस इसी तरीके से काम होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी मुलाकात छुट्टियों के बाद होती है, जब तक के लिए छुट्टियों को एंजॉय कीजिए और अपने काम को अच्छी तरह तैयार कीजिए। आइंदा